काट के लाओ, खेजरली का वृक्ष है, उस वृक्ष से काट के घर में दरवाजा खिड़की ये सब लगाएंगे। जब ने अमृता देखे इस वृक्ष को काटते हुए, इन्होंने जाकर उसे रोकने के बावजूद भी इन्होंने नहीं रुकी। बोले वृक्ष में जाकर लिपट गई। लिपटने के साथ उसको बोले अगर नहीं तुम मानोगे तो तुम मारी जाओगी या तुम्हें काट दी जाएगी। तो इन्होंने बोले मुझे जान चली जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं वृक्ष को हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उसका सेवक बोले राजा का आदेश है, तुम चुपचाप चलिए। बोले नहीं जाना है मुझे इस पेड़ को बचाना है, चाहे इसके लिए जो हो जाए। उन्होंने पहला कुल्हाड़ी लगाया, उसका पैर कट गया। जब वो चिल्लाई तो उसको देखने के बाद बहुत सारा वहां की लड़की जितनी भी है उसके साथ जाकर लिपट गई। इसी तरह 300 से ज्यादा उसमें जो है जितने लोगों ने उसमें मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद राजा जब सारे प्रजा एकत्रित हो गए, प्रजा जब एकत्रित होने के बाद राजा स्वयं वहां कर आकर देखे तो उन्होंने देखा कि इस वृक्ष के लिए इतना आहुति देना ये कम बड़ी बात नहीं है। तब राजा ने उस वृक्ष को, उस जंगल को रक्षा करने के लिए सैनिक को भेजे कि इसको अब काटना नहीं, इसको अब रक्षा करना है। तो उस दिन से उस खेजरली वृक्ष को लिए वो राजा का आदेश था कि अब काटना नहीं है, इसको रक्षा करना है। ठीक है, यही जो इसकी विशेषता है। खेजरली जोधपुर जिले का एक गांव है जहां बहुत सारे खेजरी के पेड़ थे। प्राकृतिक वनस्पति, जो वनस्पति अपने आप उग जाते हैं, जैसे है घास फूस एवं जंगल, जो प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जाना जाता है। जंगली जानवरों के प्राकृतिक निवास है। जंगल क्या है कि जंगली जानवरों का प्राकृतिक निवास है। कहता खेजरली गांव में 300 से ज्यादा लोगों ने अमृता के नेतृत्व में पेड़ों के बचाने के लिए उनसे लिपट कर जान दे दी। उसके बाद कहता खेजरली गांव में किस समुदाय के लोग रहते थे? बिश्नोई समुदाय के लोग रहते थे। बिश्नोई समुदाय के लोग रहते थे। बिश्नोई समुदाय के लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते थे। बिश्नोई समुदाय का काम क्या था कि पेड़ों और जानवरों का रक्षा करना। रेगिस्तान में होने के बावजूद खेजरली, ये खेजरली लिखा हुआ खेजरी होगा, ठीक है, ये खेजरी हरा भरा होता है। जानवर निडर होकर इधर उधर घूमते हैं। अब खेजरी की विशेषता क्या है कि ये विकल्प में भी आपको मिलेगा, 4-5 को विकल्प में होगा। ये सब विशेषता है इसकी कि रेगिस्तान इलाके का पेड़ है। कौन सा? खेजरी। उसके बाद कहता है ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इस पौधा में क्या होता है कि पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है। रेगिस्तानी पौधा है जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। छाल का उपयोग दवा के रूप में होता है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इसके फलियों की सब्जी बनती है। इसकी पत्तियां जानवर खाते हैं। इसके छाल में बच्चे, इसके छाया में बच्चे खेलते हैं। ये सारी इसकी विशेषता है किसकी? खेजरी की। उसके बाद आ जाइए बोचहा। क्या है कि बोचहा में कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था। किसका? उपचुनाव हुआ था। मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। कौन सा? बोचहा गांव पड़ता है मुजफ्फरपुर की। बोचहा गांव बिहार में जो है, मुजफ्फरपुर जिला में बोचहा एक गांव है। उस गांव में जो है कौन सी है? अनीता खुशवाहा। कौन सी है? अनीता खुशवाहा नाम की एक लड़की थी, जिन्होंने बहुत ही गरीब लड़की थी। इन्होंने बचपन से ही गरीबी जीवन में जिए हैं। और जब इसका एक मधुमक्खी पालन के इन्हें शुरुआत में एक कोर्स किए थे। कौन सी कोर्स किए थे? मधुमक्खी पालन की। मधुमक्खी पालन की कोर्स की है। ये कहता है बोचहा गांव के, जिसको गर्ल स्टार या चमकता सितारा के नाम से इसको जाना जाता है। तब कहता बीबीसी फिल्म यूनिसेफ ने अपने कैलेंडर या ग्रीटिंग कार्ड में जगह इसका दिया था। किसका जगह दिया था? अनीता खुशवाहा का। अनीता खुशवाहा का। उसके बाद कहता गर्ल स्टार चमकता सितारा। अपने आप रुक गया ना। बचा